अपस्टॉक जैसे ब्रोकर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जब हम उनके चार्जेस को कैलकुलेट करेंगे ना, तब हमें पता चलेगा कि कौन सा ब्रोकर बेस्ट है। इसके अलावा मैं और भी कई फेमस ब्रोकर को आपस में कंपेयर करूंगा और फिर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा ब्रोकर बेस्ट है। तो कंपैरिजन करने के लिए सबसे पहले हम ज़ीरोधा, ग्रो, एंजल वन, अपस्टॉक, पेटीएम मनी, 5 पैसा, एम स्टॉक और धन जैसे ब्रोकर का नाम लिख लेते हैं। इससे पहले मैंने ब्रोकर के ऊपर ये वीडियो बनाई थी जो आप लोगों को बहुत पसंद आई थी, लेकिन इस वीडियो में मैंने सिर्फ 4 ही ब्रोकर को आपस में कंपेयर किया था, जबकि इस वीडियो में हम 8 ब्रोकर को आपस में कंपेयर करेंगे। इसके अलावा ये वीडियो थोड़ी पुरानी भी हो गई है और क्योंकि अब कई सारे ब्रोकर ने अपने प्लान्स चेंज कर दिए हैं और कई नए ब्रोकर भी अब फेमस हो चुके हैं, इसलिए ये नई वीडियो आपको देखना बहुत ही जरूरी है। तो इस कंपेरिजन की शुरुआत हम ये जानकर करते हैं कि किस ब्रोकर के ऐप के कितने डाउनलोड्स हैं। तो अगर बात करें ज़ीरोधा की तो इसके 1 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड हैं और सिर्फ ज़ीरोधा ही नहीं बल्कि ग्रो, एंजल वन, अपस्टॉक, पेटीएम मनी, 5 पैसा, इन सभी के ऐप के भी 1 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड्स हैं। हालांकि एम स्टॉक के 50 लाख से ज्यादा डाउनलोड्स हैं और वहीं धन के सबसे कम 10 लाख के आसपास डाउनलोड्स हैं, क्योंकि धन ऐप अभी नया मार्केट में आया है। अब देखो डाउनलोड तो सभी ब्रोकर के लगभग बराबर ही हैं, इसलिए हम ये जानने के लिए कि कौन सा ब्रोकर लोगों में सबसे ज्यादा पॉपुलर है, इसके लिए हम इन सब के एक्टिव यूजर्स को देखते हैं। तो देखो ज़ीरोधा के लगभग 63,92,000 एक्टिव यूजर्स हैं, वहीं ग्रो के लगभग 54,36,000 एक्टिव यूजर्स हैं, एंजल वन के 43,19,000 है, लेकिन अपस्टॉक के 28 लाख हैं। अब ये 28 लाख आपको कम लग रहा होगा, ऐसा इसलिए है क्योंकि अपस्टॉक के भी रिसेंटली एक्टिव यूजर्स काफी कम हो गए हैं। वहीं पेटीएम मनी के 6,44,000 के करीब एक्टिव यूजर्स हैं, 5 पैसा के 5,27,000 के करीब हैं और एम स्टॉक के लगभग 1,10,000 करीब एक्टिव यूजर्स हैं। और लास्ट में अगर धन को देखा जाए तो धन के 1,38,000 करीब एक्टिव यूजर्स हैं। अब इन एक्टिव यूजर्स को देखकर आपको क्लियरली पता चल गया होगा कि ज़ीरोधा, ग्रो और एंजल वन इन तीनों के सबसे ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं, लेकिन अभी ये डिसाइड कर लेना कि यही तीनों ब्रोकर बेस्ट हैं, आपका ये डिसीजन गलत हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि कौन सा ब्रोकर कब मार्केट में आया, यानी कि कौन सा ब्रोकर पुराने समय से अपनी सर्विस देता आ रहा है। तो अगर सबसे पहले ज़ीरोधा को देखा जाए तो 2010 में इसने अपनी सर्विस देना स्टार्ट करी थी, वहीं ग्रो ने 2016 में अपनी सर्विस देना स्टार्ट किया, एंजल वन 1996 से अपनी सर्विस दे रहा है और अपस्टॉक 2009 में आया था, पेटीएम मनी 2017 में लॉन्च हुआ था और 5 पैसा 2016 में लॉन्च हुआ था, एम स्टॉक 2022 में लॉन्च हुआ था और धन 2021 में लॉन्च हुआ था। अब इन डाटा को देखकर आपको क्लियरली पता चल रहा है कि एंजल वन सबसे पुराना ब्रोकर है और अभी के टाइम पे सबसे नया एम स्टॉक है। अब ये जानते हैं कि कौन सा ब्रोकर किस टाइप का है। देखो जनरली जो ब्रोकर होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है फुल सर्विस ब्रोकर, एक होता है डिस्काउंट ब्रोकर। देखो जो फुल सर्विस ब्रोकर होता है ना, वो स्टॉक्स की एडवाइस भी देता है कि आपको कौन सा शेयर खरीदना चाहिए, आप किस शेयर में अपने पैसे लगा सकते हो, जबकि जो डिस्काउंट ब्रोकर होते हैं वो ये सर्विस नहीं देते। अब क्योंकि फुल सर्विस ब्रोकर आपको एडवाइस भी दे रहे हैं, इसलिए इनके चार्जेस थोड़े से ज्यादा होते हैं डिस्काउंट ब्रोकर की कंपैरिजन में। इसके अलावा फुल सर्विस ब्रोकर और भी कई सारे काम करते हैं, आप वीडियो पॉज करके इन्हें पढ़ सकते हो। वापस अगर कंपैरिजन पे चले तो ज़ीरोधा एक डिस्काउंट ब्रोकर है, ग्रो भी एक डिस्काउंट ब्रोकर है, जबकि एंजल वन एक फुल सर्विस ब्रोकर है, यानी कि ये स्टॉक एडवाइजरी की सर्विस भी आपको देता है। अगर आपको ये नहीं पता कि किस शेयर में पैसा लगाना चाहिए तो एंजल वन आपको ये सलाह भी देता है। अपस्टॉक भी एक डिस्काउंट ब्रोकर है और ये बाकी सभी ब्रोकर भी डिस्काउंट ब्रोकर हैं। ओके, तो अब इसके बाद जानते हैं इनके अकाउंट ओपनिंग चार्ज के बारे में। अगर आप इनके पास अपना अकाउंट खुलवाते हो तो कितने रुपए कौन सा ब्रोकर लेगा, अब हम ये जानते हैं। तो ज़ीरोधा में अकाउंट खुलवाने के लिए आपको 200 रुपए इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए और 100 रुपए कमोडिटी में इन्वेस्ट करने के लिए देने पड़ते हैं, यानी कि टोटल आपको 300 रुपए अकाउंट ओपनिंग चार्ज देने पड़ेंगे। ग्रो में अपना अकाउंट खोलना बिल्कुल फ्री है, एंजल वन में भी आप फ्री में अपना अकाउंट खोल सकते हो, अपस्टॉक में भी अभी फिलहाल आप करेंटली फ्री में अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हो, 5 पैसा में भी बिल्कुल फ्री है अकाउंट खुलवाना। हालांकि एम स्टॉक में 149 का एक प्लान है और 999 का एक प्लान है। हालांकि एम स्टॉक ने भी अब अपना 149 वाला प्लान कैंसिल करके 0 रुपए का कर दिया है, आप मतलब फ्री में भी एम स्टॉक में अपना अकाउंट खुलवा सकते हो। आपको इस 999 वाले प्लान के बारे में मैं आगे बताऊंगा। अब धन का देखा जाए तो धन में भी आप फ्री में अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। अब इसके बाद बात करते हैं अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज की, और ये चार्ज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चार्ज कई सारे ब्रोकर हर महीने काटते हैं। एएमसी देखो होता है अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज, यानी कि जो ब्रोकर होते हैं ना वो आपके डीमेट अकाउंट को मेंटेन करके रखने के लिए,
उसमें आपके शेयर्स को रखने के लिए, अपनी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो चार्जेस काटते हैं वो अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज में आता है। तो अगर जीरोधा की बात करें तो जीरोधा में अगर आपके पास 50,000 रुपए की होल्डिंग वैल्यू के शेयर्स हैं, यानी कि आपके पास 50,000 रुपए तक के शेयर्स हैं, तो उस पर कोई भी एएमसी नहीं लगता। लेकिन अगर आपके पास 50,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक के शेयर्स हैं, तो उस पर 100 रुपए प्लस 18% जीएसटी हर साल लगेगा। और अगर आपके पास 2 लाख से ऊपर के शेयर्स हैं, तो उस पर 300 रुपए प्लस 18% जीएसटी हर साल लगेगा। लेकिन छोटे इन्वेस्टर के लिए जो सिर्फ 1,000-2,000 रुपए लगाते हैं, उनके लिए अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। इसके बाद अगर ग्रो की बात करें तो ग्रो पे कोई भी अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगता, यहाँ पे ये बिल्कुल फ्री है। और अगर बात करें एंजल वन की, तो यहाँ पर अभी जो ऑफर चल रहा है उसके हिसाब से पहले ईयर यानी कि 1 साल तक कोई भी अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगेगा। दूसरे साल से अगर आपके पास 50,000 रुपए तक के शेयर्स हैं, तो उस पर कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपके पास 50,000 से 2 लाख रुपए तक के शेयर्स हैं, तो उन पर 100 रुपए प्लस 18% जीएसटी लगेगा। इसके बाद अगर बात करें अपस्टॉक की, तो वहाँ पर जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है वो 150 रुपए प्लस जीएसटी है, यानी कि लगभग 177 रुपए एएमसी चार्ज लगता है। और अगर बात करें पेटीएम मनी की, तो वहाँ पर भी 0 एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है, लेकिन पेटीएम मनी पर 30 रुपए पर मंथ प्लेटफॉर्म फी लगती है। इसके अलावा अगर 5 पैसे की बात करें तो 5 पैसा पर भी अगर आपके पास 50,000 से कम शेयर हैं तो कोई भी एएमसी नहीं लगेगा, और अगर 50,000 से ज्यादा के शेयर हैं तो 75 रुपीज प्लस टैक्स हर क्वार्टर में लगेगा, यानी कि हर 3 महीने पर लगेगा। इसके अलावा अगर बात करें एमस्टॉक की, तो अगर आप उनका 999 का एक प्लान लेते हो तो आपका पूरी लाइफ टाइम अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप उनके इस प्लान को नहीं लेते हो तो आपके ऊपर 120 रुपए अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज हर क्वार्टर में लगेगा, यानी कि हर 3 महीने पे 120 रुपए लगेगा। और अगर धन ऐप की बात करें तो वहां पर भी आपको कोई भी अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना पड़ता। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं सबसे मेन पार्ट की तरफ, यानी कि इन सभी ब्रोकर के ब्रोकरेज चार्जेस के ऊपर। इससे पहले मैं आपको डिलीवरी और इंट्राडे के बारे में बता देता हूँ। देखो, इंट्राडे क्या होता है, आपने आज ही शेयर खरीदा और उन्हें आज ही बेच दिया, तो ये इंट्राडे होता है। लेकिन अगर आपने आज शेयर खरीदा और उन्हें 2-3 दिन बाद, 2-4 महीने बाद या 2-4 साल बाद बेचा, तो वो डिलीवरी ट्रांजैक्शन में आता है। तो मतलब ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस दिन खरीदा उसी दिन अगर बेच दिया तो वो इंट्राडे ट्रांजैक्शन होगी और बाकी डिलीवरी ट्रांजैक्शन होगी। तो अगर जीरोधा की बात करें तो जीरोधा में डिलीवरी जो ट्रांजैक्शन होती है, यानी कि अगर एक दिन से ज्यादा के लिए आप शेयर खरीदते हो तो उस पर जीरोधा आपसे 0 ब्रोकरेज चार्ज करता है। और इंट्राडे में, यानी कि अगर आप उसी दिन खरीदते हो उसी दिन बेचते हो, तो इंट्राडे में 0.03% से लेकर ज्यादा से ज्यादा 20 रुपीज पर ट्रांजैक्शन जीरोधा चार्ज काटता है। फ्यूचर्स के भी सेम चार्जेस हैं, लेकिन अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हो तो वहां पर 20 रुपीज पर ट्रांजैक्शन लगेगा। इसके अलावा अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो वहां पर जीरोधा में 0 कमीशन है। वहीं अगर ग्रो की बात करें तो ग्रो में इक्विटी डिलीवरी पर 0.05% से लेकर मैक्सिमम 20 रुपीज पर ट्रांजैक्शन चार्ज लगता है। और अगर इंट्राडे ट्रेड्स की बात करें तो उस पर 0.05% से लेकर 20 रुपीज मैक्सिमम पर ट्रांजैक्शन चार्ज लगता है। और अगर आप ग्रो ऐप के जरिए फ्यूचर एंड ऑप्शंस में इन्वेस्ट करते हो तो वहां पर हर ट्रांजैक्शन पर 20 रुपीज ब्रोकरेज चार्ज लगेगा। इसके अलावा ग्रो में भी म्यूचुअल फंड पर कोई कमीशन नहीं लगता। अब अगर एंजल वन को देखें तो एंजल वन पर भी अगर आप इक्विटी ट्रांजैक्शन करते हो, यानी कि अगर एक दिन से ज्यादा समय के लिए शेयर्स को खरीदते हो, तो एंजल वन 1 भी रुपए ब्रोकरेज चार्ज नहीं लेता, यानी कि 0 ब्रोकरेज है वहां पर। और अगर इंट्राडे ट्रांजैक्शन की बात करें तो यहाँ पर 0.25% से लेकर मैक्सिमम 20 रुपीज पर ट्रांजैक्शन चार्ज लगता है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 20 रुपीज एक ट्रांजैक्शन के ऊपर ब्रोकरेज चार्ज लगा सकता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी एंजल वन पर सेम चार्जेस हैं। अब अगर अपस्टॉक की बात करें तो अपस्टॉक में इक्विटी डिलीवरी ट्रांजैक्शन पर 2.5% से लेकर मैक्सिमम 20 रुपीज पर ट्रांजैक्शन चार्ज लगता है। इसके अलावा अगर इक्विटी इंट्राडे ट्रेड्स की बात करें तो वहां पर 0.05% से लेकर मैक्सिमम 20 रुपीज पर ट्रांजैक्शन चार्ज लगता है। अपस्टॉक में भी म्यूचुअल फंड पर 0 ब्रोकरेज है। पेटीएम मनी की बात करें तो पहले 30 दिनों तक कोई भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं लगता, लेकिन उसके बाद डिलीवरी पर मैक्सिमम 15 रुपीज पर ट्रांजैक्शन लगेगा। इंट्राडे में भी मैक्सिमम 15 रुपीज है और फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी मैक्सिमम 15 रुपीज पर ट्रांजैक्शन है। 5 पैसे में चाहे किसी भी तरह की ट्रेड हो, चाहे इंट्राडे हो, चाहे डिलीवरी ट्रेड हो या फ्यूचर एंड ऑप्शन, सब पर 20 रुपीज पर ट्रांजैक्शन चार्ज लगता है। इसके अलावा अगर एमस्टॉक की बात करें तो अगर आप इनका 999 का प्लान ले लेते हो तो आपके सभी ब्रोकरेज चार्ज 0 रुपीज हो जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको ये बात क्लियर कर देता हूँ कि 999 का ब्रोकरेज वाला अलग प्लान है और 999 का एएमसी वाला एक दूसरा प्लान है। अगर आप ये चाहते हो कि आपका ब्रोकरेज चार्ज भी ना लगे और अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज भी ना लगे तो आपको ये दोनों प्लान्स खरीदने पड़ेंगे। अगर आप इनका ये प्लान नहीं खरीदते तो सिर्फ डिलीवरी पर ही ब्रोकरेज चार्ज नहीं लगेगा, बाकी इंट्राडे और फ्यूचर एंड ऑप्शन सब पर चार्जेस लगेंगे। धन ऐप की बात करें तो धन ऐप में भी डिलीवरी में 0 ब्रोकरेज चार्ज है।
यहाँ पर भी इंट्राडे और फ्यूचर ट्रेड्स पर 0.03% से लेकर मैक्सिमम 20 रुपीज पर ट्रांजैक्शन चार्ज है, लेकिन अगर आप ऑप्शन ट्रेड लेते हो तो आपको पूरे 20 रुपीज चार्ज देने पड़ेंगे। अब देखो, इन ब्रोकरेज चार्जेस को देखकर क्लियरली ये पता लगता है कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, यानी कि शेयर्स में लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आपको ऐसा ब्रोकर देखना चाहिए जिनके डिलीवरी में जीरो ब्रोकरेज चार्ज हो, यानी कि जो डिलीवरी में 1 भी रुपए चार्ज नहीं ले रहे। जैसे कि जीरोधा में डिलीवरी पर फ्री चार्जेस हैं, एंजल वन में भी डिलीवरी ट्रेड्स पर जीरो ब्रोकरेज चार्ज है, पेटीएम मनी पर पहले सिर्फ 30 दिनों के लिए फ्री है, एम स्टॉक में भी डिलीवरी ट्रांजैक्शन पर जीरो ब्रोकरेज चार्ज है, और धन ऐप में भी डिलीवरी ट्रांजैक्शन पर जीरो ब्रोकरेज चार्ज है। मतलब ये सभी ब्रोकर्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए सही है, लेकिन अगर कोई ट्रेडिंग करना चाहता है तो उनके लिए कौन सा बेस्ट है, ये जानने के लिए हमें इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इनके चार्जेस को चेक करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार इनके डीपी चार्ज के बारे में बता देता हूँ। अगर कोई ट्रेडिंग करना चाहता है तो उनके लिए कौन सा बेस्ट है, ये जानने के लिए हमें इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इनके चार्जेस को चेक करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार इनके डीपी चार्ज के बारे में बता देता हूँ। डीपी चार्ज मतलब होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्ज। अभी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या होता है, ये एक तरह से बैंक की तरह होता है। जैसे बैंक में पैसे जमा होते हैं ना, ऐसे डिपॉजिटरी जो पार्टिसिपेंट होता है वो शेयर्स को स्टोर करके रखता है, तो ये अपनी सर्विस के लिए भी चार्ज काटता है जब भी शेयर्स की ट्रांजैक्शन होती है। अब देखो, शेयर्स की ट्रांजैक्शन हमेशा डिलीवरी में होती है। डिलीवरी में जब आप शेयर खरीदते हो तो ये सेलर से बायर के पास शेयर्स पहुंचाने का काम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट करता है, और वो अपनी सर्विस के लिए कुछ चार्जेस काटता है जो मैं अब आपको बताऊंगा। तो जीरोधा में 13 रुपए प्लस जीएसटी चार्ज लगता है, ग्रो में भी 13 रुपए प्लस जीएसटी चार्ज लगता है, एंजल वन में डिलीवरी चार्ज 20 रुपीज लगता है, अपस्टॉक में ये चार्ज 18.5 रुपए है, पेटीएम मनी में भी ये चार्ज 13.5 रुपए प्लस जीएसटी लगता है, 5 पैसा में डीपी चार्ज 12.5 रुपए है, एम स्टॉक में भी डीपी चार्ज 13.5 रुपए प्लस जीएसटी है, और धन में डीपी चार्ज 12.5 रुपए प्लस जीएसटी है। इसके अलावा ट्रेडर्स के लिए एक बहुत ही जरूरी चार्ज होता है, वो होता है ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज। और ये चार्ज जब लगता है जब आपने इंट्राडे ट्रांजैक्शन में पोजीशन बना रखी हो। मतलब कि इंट्राडे ट्रांजैक्शन क्या होता है, आपने शेयर आज ही खरीदे और आज ही बेचना है। अगर आप उन शेयर्स को आज ही बेचना भूल जाते हो तो वो ऑटोमेटिकली आपके शेयर को बेचने का एक चार्ज लेता है, उसी चार्ज को ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज बोला जाता है। तो जीरोधा में ये चार्ज 50 रुपए पर पोजीशन के लगते हैं, ग्रो में भी ये चार्ज 50 रुपए प्लस जीएसटी है, लेकिन एंजल वन में ये चार्ज सिर्फ 20 रुपए है। अपस्टॉक की बात करें तो वहां पर आपको 50 रुपए प्लस जीएसटी देना पड़ता है, यानी कि 59 रुपए लगभग आपको देने पड़ते हैं। पेटीएम मनी में भी ये चार्ज 50 रुपए प्लस जीएसटी है, 5 पैसे में भी इतना ही है, लेकिन एम स्टॉक में ये चार्ज 60 रुपए लगता है, और धन ऐप में भी ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज 50 रुपए प्लस जीएसटी है। अब देखो, थियोरेटिकली हमने बहुत समझ लिया, अब ये जानते हैं कि अगर हम सचमुच 10,000 रुपए शेयर मार्केट में लगाते हैं तो कौन सा ब्रोकर उन 10,000 रुपए में कितना चार्ज काटेगा। ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम गूगल खोलते हैं और गूगल में सर्च करेंगे जीरोधा ब्रोकरेज कैलकुलेटर। ये जो सबसे पहली वेबसाइट होगी, इस पर क्लिक करके आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर ये देखो, ये जो डिलीवरी वाला पोर्शन है ना, हम सबसे पहले इसमें कैलकुलेट करते हैं कि अगर हम लंबे समय के लिए 10,000 रुपए लगाते हैं तो हमें कितना चार्ज पे करना पड़ेगा। यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि 100 रुपए का हमने शेयर खरीदा और उसे 110 रुपए में बेचा। अब 100 रुपए का एक शेयर है तो 10,000 रुपए अगर हमारे पास है तो इसका मतलब हम उससे 100 शेयर खरीद सकते हैं। तो क्वांटिटी में हम 100 डाल देंगे। हमने 100 रुपए के 100 शेयर खरीदे, यानी कि हमने 10,000 रुपए के शेयर खरीदे, और जब हमने उसे 110 रुपए में बेचा तो हमारे वो शेयर 11,000 में बिके। तो यहाँ पर हमें 1,000 रुपए का प्रॉफिट होता है। अब यहाँ पर ये देखो, इस 1,000 रुपए के प्रॉफिट में से जीरोधा का जो ब्रोकरेज है ना वो 0 है, यानी कि जीरोधा अपने चार्जेस तो नहीं काट रहा, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे चार्जेस कट रहे हैं, जैसे सेबी के चार्ज, जीएसटी चार्ज, डीपी चार्ज, ये सब इंक्लूड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 10,000 रुपए के शेयर खरीदने पर टोटल लगभग 40 रुपए के चार्जेस कट रहे हैं। तो हमारे 1,000 रुपए के प्रॉफिट में से ये 40 रुपए भी कट गए, तो हमें लगभग 960 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। इसी तरह अगर हम ग्रो की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ग्रो में डिलीवरी ट्रांजैक्शन का चार्ज चेक करें तो यहाँ पर ग्रो लगभग 10.5 रुपए अपना ब्रोकरेज चार्ज काट रहा है। इसके अलावा लगभग 25.5 रुपए दूसरे चार्जेस हैं। मतलब टोटल चार्जेस तो लगभग 36 रुपए के हैं। लेकिन यहाँ पर एक और बात नोटिस करने वाली है, देखो यहाँ पर नीचे लिखा है ना डीपी चार्ज। ये डीपी चार्ज 13.5 रुपए प्लस जीएसटी है, यानी कि लगभग 15 रुपए 93 पैसे इसमें और जुड़ेंगे। तो अगर इन सबको टोटल कर दिया जाए तो ग्रो में भी लगभग 51 रुपए टोटल चार्जेस कट जाते हैं। यानी कि ग्रो में अगर आपको 1,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है तो ग्रो में आपको 948 रुपए मिलेंगे। ऐसे अगर एंजल वन में देखा जाए तो एंजल वन में भी उसके ब्रोकरेज चार्जेस तो 0 है, लेकिन उसके अलावा इस पे 46 रुपए 93 पैसे लगभग टोटल चार्जेस कट रहे हैं, जिसके बाद हमारा 1,000 रुपए का प्रॉफिट 953 रुपए का हो जाता है। इसके अलावा अपस्टॉक के अगर ब्रोकरेज चार्ज के बारे में बात करें तो उसके लगभग 40 रुपए खुद के चार्ज करते हैं और 52 रुपए 4 पैसे दूसरे चार्जेस है। तो यानी कि अगर आप 1,000 रुपए लगाते हो तो यहाँ पर 907 रुपए आपको मिलेंगे।
अगर पेटीएम मनी की बात करें तो पेटीएम मनी पे भी लगभग 25.5 रुपए उनके चार्जेस करते हैं। इसके अलावा 15.93 रुपए डीपी चार्ज करते हैं, यानी कि टोटल लगभग 41 रुपए चार्ज करते हैं और हमारा 1000 रुपए का प्रॉफिट 958 रुपए का हो जाता है। इसी तरह 5 पैसा में भी हमारा 1000 रुपए का प्रॉफिट 930 रुपए का हो जाता है। अब देखो यहाँ पे अगर एम स्टॉक का बताऊं तो एम स्टॉक के भी 0 ब्रोकरेज चार्ज है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि डीपी चार्ज तब भी लगता है और बाकी जो गवर्नमेंट के चार्जेस होते हैं, सेबी के चार्जेस होते हैं, वो भी इस पे लगते हैं। तो यहाँ पर मतलब ये है कि अगर आप एम स्टॉक में भी शेयर में इन्वेस्ट करते हो तब भी आपके 1000 रुपए लगभग 960 रुपए हो सकते हैं। इसके अलावा धन में भी 0 ब्रोकरेज है, लेकिन फिर भी वहाँ पर लगभग 38 रुपए चार्जेस करते हैं और हमारे टोटल जो प्रॉफिट हो जाता है वो 961 रुपए का हो जाता है। तो अब यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि डिलीवरी में अगर आप शेयर खरीदते हो तो किस ब्रोकर के सबसे ज़्यादा चार्ज करते हैं। अच्छा, अब इंट्राडे ट्रेडिंग का भी देख लेते हैं कि अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो कितने चार्जेस कटेंगे। तो यहाँ पर हम दोबारा से वही क्वांटिटी डाल देते हैं। हमने 100 रुपए का शेयर खरीदा, 110 में बेचा और 100 शेयर्स खरीदे। तो यहाँ पर भी देखो आपको 1000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। बाकी सभी चार्जेस तो यहाँ पर लग रहे हैं, लेकिन डीपी चार्ज नहीं लग रहा, क्योंकि डीपी चार्ज सिर्फ डिलीवरी ट्रांजैक्शन में लगता है। तो यहाँ पर हमें जो 1000 रुपए का प्रॉफिट हुआ था उसमें से 11.5 रुपए 26 पैसे टोटल चार्जेस थे जो कटे हैं और हमारे 1000 रुपए का प्रॉफिट 988 रुपए में बदल गया। इसी तरह अगर ग्रो की बात करें तो ग्रो में भी लगभग 16.5 रुपए 52 पैसे टोटल चार्जेस लग जाएंगे और आपका प्रॉफिट 983 रुपए का हो जाएगा। एंजल वन में इंट्राडे के ऊपर 40 रुपए चार्ज करते हैं। इसके अलावा बाकी सारे कंपलसरी चार्ज लगाने के बाद आपको एंजल वन में 1000 रुपए के प्रॉफिट में से सिर्फ 948 रुपए मिलेगा। अपस्टॉक की बात करें तो अपस्टॉक में भी आपको लगभग 16.5 रुपए टोटल चार्जेस पे करने पड़ेंगे और आपका वो प्रॉफिट 983 रुपए का हो जाएगा। इसी तरह पेटीएम मनी में भी आपका ये प्रॉफिट 983 रुपए का हो जाएगा। पेटीएम मनी में भी ये चार्जेस 16.5 रुपए ही लगते हैं। 5 पैसे में भी अगर आप इंट्राडे ट्रांजैक्शन करते हो तो टोटल 53 रुपए 34 पैसे चार्जेस कट जाएंगे। यहाँ पर मैंने एम स्टॉक के भी चार्जेस को कैलकुलेट करने की कोशिश करी, लेकिन वो मेरे को मिला नहीं। फिर भी मैं आपको बता दूं कि जो कंपलसरी चार्ज होते हैं वो तो एम स्टॉक में लगेंगे, चाहे आप उनका कोई सा भी प्लान ले लो। इसके अलावा धन की बात करें तो धन में भी 11.5 रुपए लगभग चार्जेस करते हैं और आपको 1000 रुपए के प्रॉफिट में से सिर्फ 98 रुपए 67 पैसे मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर आप इन सभी को देखो तो यहाँ पर सबसे कम चार्जेस ज़ीरोधा और धन ऐप वाले ले रहे हैं। अब ऐसा करते हैं, इनकी प्रोज एंड कॉन्स को जान लेते हैं। तो देखो, ज़ीरोधा की जो सबसे बढ़िया बात यह है कि ज़ीरोधा में चार्जेस बाकी ब्रोकर से कम है। इसके अलावा दूसरी चीज़ ज़ीरोधा में अच्छी ये है कि इसकी टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस है। लेकिन अगर एक कमी की बात करूँ तो ज़ीरोधा ऐप को चलाना कंपैरेटिवली काफ़ी मुश्किल होता है। और अगर ग्रो की बात करें तो ज़ीरोधा की जो कमी है ना वो इसकी पॉजिटिव साइड है, क्योंकि ग्रो का जो इंटरफेस है वो काफ़ी आसान है। मतलब कोई नया बंदा भी अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करता है ना तो आसानी से चीज़ें समझ सकता है, आसानी से शेयर को बाय और सेल कर सकता है, उनकी डिटेल्स जान सकता है। मतलब ग्रो ऐप बिगिनर्स के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर कमी की बात करें तो ग्रो में चार्जेस थोड़े से ज़्यादा है। इसके अलावा अगर एंजल वन के बारे में बात करें तो सबसे बढ़िया चीज़ एंजल वन में ये है कि ये एक फुल सर्विस ब्रोकर है। बाकी जो ब्रोकर है वो डिस्काउंट ब्रोकर है, लेकिन ये एक फुल सर्विस ब्रोकर है और आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि आपको एक फुल सर्विस ब्रोकर और कई सारी फैसिलिटीज़ दे सकता है। इसके अलावा एंजल वन की भी टेक्नोलॉजी ज़ीरोधा की तरह काफ़ी एडवांस है। और अगर कमी की बात करें तो ऑब्वियसली एंजल वन के चार्जेस थोड़े से ज़्यादा है। अगर ऐप स्टोर की बात करें तो ऐप स्टोर की भी अच्छी बात यही है कि इसकी टेक्नोलॉजी थोड़ी एडवांस है। हालांकि इसकी सबसे बड़ी कमी यही है कि इसके चार्जेस बहुत ज़्यादा है। पेटीएम मनी की अच्छाई के बारे में बात करें तो पेटीएम मनी भी काफ़ी कम ब्रोकरेज चार्ज करता है। इसके अलावा इसका यूज़र इंटरफेस भी काफ़ी आसान है। लेकिन अगर कमी की बात करें तो इसमें ज़ीरोधा और एंजल वन के मुकाबले थोड़े से कम फीचर्स हैं। अब देखो, 5 पैसा को मैंने पर्सनली कभी यूज़ नहीं किया है, लेकिन अगर फिर भी एक अच्छाई की बात करूँ तो उसमें मेरे को एक चीज़ दिखती है कि इनके पास 2-3 प्लान्स हैं, अलग अलग इन्वेस्टर के लिए अलग अलग तरह के प्लान्स हैं, जो कि एक अच्छी बात है। अगर एम स्टॉक के बारे में बात करूँ तो एम स्टॉक के सबसे बढ़िया चीज़ यही है कि इसके पास 0 ब्रोकरेज का प्लान है। अगर आप चाहो तो वो प्लान लेके अपना ब्रोकरेज बचा सकते हो। मतलब प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए एम स्टॉक ठीक रहेगा। और अगर इसकी कमी की बात करें तो इसकी कमी यही है कि नए लोगों के लिए 999 रुपये की जो प्लान है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। यानी कि एक 999 का ब्रोकरेज वाला प्लान लो और फिर एक 999 रुपये का एएमसी वाला भी प्लान लो। इसके अलावा धन की बात करें तो भैया ये बिगिनर्स के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें ना ही आपको अकाउंट ओपनिंग चार्ज देना है, ना ही अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज देना है और ऐप भी काफ़ी सिंपल और आसान है। कमी की बात करें तो सबसे बड़ी कमी यही है कि धन ऐप अभी बिल्कुल नया नया मार्केट में आया है, इसलिए इसके पास अभी कस्टमर बेस काफ़ी कम है। तो अब सभी ब्रोकर की अच्छाई भी जान ली, इनके चार्जेस भी पता चल गए, कोई ब्रोकर किसी चीज़